नमस्ते दोस्तों, तो आइए आज जानते हैं महाभारत की कुछ रहस्यमय कहानियां जो कि बहुत ही ज्यादा रोचक भरी हैं। तथा वीडियो पूरा देखें तथा आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो सुनिए कैसे हुआ पांडवों की तीर्थयात्रा। दुखी होकर उन्हीं के विषय में बातें कर रहे थे कि वहां पर लोमश ऋषि पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उच्चासन प्रदान किया। लोमश ऋषि बोले, हे पांडवगण, आप लोग अर्जुन की चिंता छोड़ दीजिए। मैं अभी देवराज इंद्र की नगरी अमरावती से आ रहा हूँ। अर्जुन वहां पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव एवं अन्य देवताओं की कृपा से दिव्य तथा अलौकिक अस्त्र शास्त्र तथा चित्रसेन से नृत्य संगीत कला की शिक्षा भी प्राप्त कर लिया है। वे अब निवात और कवच नामक असुरों का वध करके ही यहाँ आएंगे। देवराज इंद्र ने आपके लिए ये संदेश भेजा है कि आप पांडवगण अब तीर्थयात्रा करके अपने आत्मबल में वृद्धि करें। देवराज इंद्र के दिए गए संदेश के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों पुरोहित धौम्य, लोमश ऋषि आदि को साथ लेकर तीर्थयात्रा के लिए चल पड़े। वे लोग नैमिषारण्य, कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गौ तीर्थ आदि में दर्शन स्नान आदि करते हुए अगस्त्य ऋषि के आश्रम आ पहुँचे। लोमश ऋषि ने उस आश्रम की प्रशंसा करते हुए बताया, हे धर्मराज, यह अगस्त्य मुनि एवं उनकी धर्मात्मा पत्नी लोपामुद्रा की पवित्र तपस्थली है। एक बार अगस्त्य मुनि यहाँ घूमते हुए पहुँचे तो उन्होंने एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को उल्टे लटकते देखा। अगस्त्य मुनि के द्वारा उनके इस प्रकार से लटकने का कारण पूछने पर पूर्वजों ने बताया कि हे पुत्र, तुम्हारे निःसंतान होने के कारण हमें यह नरक कुंड मिला है। इसलिए शीघ्र अपना विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो, जिससे हमारा उद्धार हो। पितृगणों की बात से दुखी होकर अगस्त्य एक सुयोग्य पत्नी की खोज में निकले और विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा से विवाह कर लिया। जब अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर पुत्रोत्पत्ति की अभिलाषा से उसे अपने पास आने के लिए कहा तो लोपामुद्रा बोली कि हे स्वामी, मैं राजकुमारी हूँ, इसलिए आपका मेरे साथ समागम भी राजोचित ढंग से होना चाहिए। पहले आप धन की व्यवस्था करके मेरे और स्वयं के लिए सुंदर वस्त्र तथा स्वर्ण आभूषण लेकर आइए। अपनी पत्नी की वाणी से प्रभावित होकर अगस्त्य मुनि धन मांगने के लिए राजा श्रुतर्वा, वृगनश्क तथा इक्ष्वाकु वंशी त्रसदृश्यु के पास गए, किंतु सभी राजाओं का कोष खाली होने के कारण उन राजाओं क्षमा प्रार्थना करते हुए ने अगस्त्य मुनि को धन देने में असमर्थता प्रकट कर दिया। निराश होकर अगस्त्य मुनि इलवल नामक दैत्य के पास पहुँचे। इलवल दैत्य ने प्रसन्नता के साथ उन्हें मुंहमांगा धन प्रदान कर दिया। धन प्राप्त करके अगस्त्य मुनि ने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति की और दृश्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। कालांतर में ये तीर्थस्थान अगस्त्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तीर्थस्थान में स्नान करके परशुराम ने अपना तेज पुनः प्राप्त किया था। इसलिए हे युधिष्ठिर, यहाँ स्नान करके आप दुर्योधन के द्वारा छीने गए अपने तेज को पुनः प्राप्त कीजिए। लोमश ऋषि के आदेशानुसार वहाँ स्नान पूजा आदि करके युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि परशुराम निस्तेज कैसे हुए थे। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, धर्मराज दशरथ नंदन श्री राम जब शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह कर अपने पिता, भाइयों, बारातीगण आदि के साथ अयोध्या लौट रहे थे तो एक बड़े जोरों की आंधी आए जिससे वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ की दृष्टि भरेगु कुल के परशुराम पर पड़ी। उनकी वेशभूषा बड़ी भयंकर थी। तेजस्वी मुख पर बड़ी बड़ी जटाएं बिखरी हुई थी, नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी। कंधे पर कठोर फरसा और हाथों में धनुष बाण थे। ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत को स्वीकार करके वे श्री रामचंद्र से बोले,
दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है और उसे तोड़कर तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा धनुष लाया हूँ। ये धनुष साधारण नहीं है, जमदग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखकर मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप वेदविद स्वाध्याय ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध का शमन कर चुके हैं। इसलिए हे ऋषिराज, आप इन बालकों को अभय दान दीजिए। किंतु परशुराम जी ने दशरथ की अनुनय विनय पर कोई ध्यान न देते हुए राम से कहा, राम, संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं होगा कि संसार में केवल 2 ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से पिनाक नामक एक धनुष को देवताओं ने भगवान शिव को दिया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। इसे देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। ये भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। विष्णु ने भृगुवंशी ऋचिक मुनि को धरोहर के रूप में वह धनुष दे दिया। वंशानुवंश रूप से यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझकर आपके सामने विशेष बोल नहीं रहा हूँ, किंतु आप मेरी इस विनशीलता को पराक्रमहीनता एवं कायरता समझकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाए, धनुष बाण मुझे दीजिए। ये कहकर उन्होंने झपटते हुए परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिए। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगुनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता। परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद ये बाण कभी निष्फल नहीं जाता। इसका कहीं न कहीं उपयोग करना ही पड़ता है। इसलिए इस बाण के द्वारा आपकी सर्वत्र शीघ्रतापूर्वक आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूँ। श्री राम की यह बात सुनकर शक्तिहीन से हुए परशुराम जी विनयपूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके जब मैंने ये भूमि कश्यप जी को दान में दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात्रि में पृथ्वी पर निवास नहीं करता। अतः हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन के समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। चूंकि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसलिए आप उन अनुपम लोकों को नष्ट कर दें जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधु राक्षस का वध करने वाले साक्षात विष्णु हैं। परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार करके राम ने बाण छोड़कर उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित किए गए समस्त पुण्यलोकों को नष्ट कर दिया और इससे परशुराम जी निस्तेज हो गए। फिर परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब आप महाभारत की एक और बड़ी ही अनोखी कहानी सुनिए जिसमें बताऊंगा कि अर्जुन ने कैसे महादेव से दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की। तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार वीरवर अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के शांत वातावरण में वे भगवान की शंकर की तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आए।
वहां पर आने पर भील रूपी शिव जी ने देखा कि एक दैत्य शूक का रूप धारण कर तपस्यारत अर्जुन की घात में है। शिव जी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शूक को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। शूक के मर जाने पर भील रूपी शिव जी और अर्जुन दोनों ही शूक को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे, किंतु उनके बाण भील के शरीर से टकरा टकरा कर टूटते रहे और भील शांत खड़े हुए मुस्कुराता रहा। अंत में उनकी तरकश के सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर दो टुकड़े हो गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़े मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर पुष्पमाला डाली, किंतु अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। इससे अर्जुन समझ गए कि भगवान शंकर ही भील का रूप धारण करके वहां उपस्थित हुए हैं। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें पशुपत्यास्त्र प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर अर्जुन को पशुपत्यास्त्र प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात वहां पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आ गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। ये देखकर यमराज ने कहा, अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य एवं अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोकों को चले गए। अर्जुन को उर्वशी का शाप। अर्जुन के पास से अपने लोक को वापस जाते समय देवराज इंद्र ने कहा, हे अर्जुन, अभी तुम्हें देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करने हैं, अतः तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी वन में रहकर प्रतीक्षा करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मातली वहां पहुंचे और अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन प्रदान किया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीखा और उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स, तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी प्रज्ञा जागृत हो गई है, अतः आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी प्रज्ञा को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं,
अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसवहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो व्यवहार किया है वह तुम्हारे योग्य ही था। उर्वशी का ये शाप भी भगवान की इच्छा थी। ये शाप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुंसवहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुंसत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपको महाभारत की एक और बड़ी ही रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा रोचक भरी है, तथा कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार 5 पांडव आवश्यक कार्यवश बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल द्रौपदी, उसकी एक दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ, जो विवाह की इच्छा से शाल्व देश जा रहा था, उधर से निकला। अचानक आश्रम के द्वार पर खड़ी द्रौपदी पर उसकी दृष्टि पड़ी और वो उस पर मुग्ध हो उठा। उसने अपनी सेना को वहीं रोककर अपने मित्र कोटिकास्य से कहा, कोटिक, तनिक जाकर पता लगाओ कि यह सर्वांग सुंदरी कौन है। यदि यह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए शाल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। मित्र की बात सुनकर कोटिकास्य द्रौपदी के पास पहुंचा और बोला, हे कल्याणी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई अप्सरा या देवकन्या तो नहीं है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं जग विख्यात 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी हूँ। मेरे पति अभी आने ही वाले हैं, अतः आप लोग उनका आतिथ्य सेवा स्वीकार करके यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से प्रार्थना है कि उनके आने तक आप लोग कुटी के बाहर विश्राम करें। मैं आप लोगों के भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकास्य ने जयद्रथ के पास जाकर द्रौपदी का परिचय दिया। परिचय जानने पर जयद्रथ ने द्रौपदी के पास जाकर कहा, हे द्रौपदी, तुम उन लोगों की पत्नी हो जो वन में मारे मारे फिरते हैं और तुम्हें किसी भी प्रकार का सुख वैभव प्रदान नहीं कर पाते। तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु तथा सौबीर देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, किंतु कामाद जयद्रथ पर उसके धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने द्रौपदी को शक्तिपूर्वक खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। गुरु धौम्य द्रौपदी की रक्षा के लिए आए तो उसे जयद्रथ ने उसे वहीं भूमि पर पटक दिया और अपना रथ वहां से भगाने लगा। द्रौपदी रथ में विलाप कर रही थी और गुरु धौम्य पांडवों को पुकारते हुए रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कुछ समय पश्चात जब पांडवगण वापस लौटे तो रोते कल्पते दासी ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सब कुछ जानने पर पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और शीघ्र ही उसकी सेना सहित उसे घेर लिया। दोनों पक्षों में घोर युद्ध होने लगा। पांडवों के पराक्रम से जयद्रथ के सब भाई और कोटिकास्य मारे गए तथा उसकी सेना रणभूमि छोड़कर भाग निकली। सहदेव ने द्रौपदी सहित जयद्रथ के रथ पर अधिकार जमा लिया। जयद्रथ अपनी सेना को भागती देखकर स्वयं भी पैदल ही भागने लगा। सहदेव को छोड़कर शेष पांडव भागते हुए जयद्रथ का पीछा करने लगे। भीम तथा अर्जुन ने लपक कर जयद्रथ को आगे से घेर लिया और उसकी चोटी पकड़ ली। फिर क्रोध में आकर भीम ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया और लात घूंसों से उसकी मरम्मत करने लगे। जब भीम की मार से जयद्रथ अधमरा हो गया तो अर्जुन ने कहा, भैया भीम, इसे प्राणहीन मत करो, इसे इसके कर्मों का दंड हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर देंगे। अर्जुन के वचन सुनकर भीम ने जयद्रथ के कशों को अपने अर्धचंद्राकार बाणों से मूंदकर 5 चोटी रख दी और उसे बांधकर युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत कर दिया। धर्मराज ने जयद्रथ को धिक्कारते हुए कहा, रे दुष्ट जयद्रथ, हम चाहें तो अभी तेरा वध कर सकते हैं, किंतु बहन दुश्ला के वैधव्य को ध्यान में रखकर हम ऐसा नहीं करेंगे। जा, तुझे मुक्त किया। ये सुनकर जयद्रथ कांतिहीन हो लज्जा से सिर झुकाए वहां से चला गया।
वहां से वन में जाकर जयद्रथ ने भगवान शंकर की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। इस पर जयद्रथ बोला, भगवान, मैं युद्ध में 5 पांडवों पर विजय प्राप्त करने का वर मांगता हूँ। इस पर भगवान शंकर ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए जयद्रथ से कहा, हे जयद्रथ, पांडव अजेय हैं और ऐसा होना असंभव है। श्री कृष्ण नारायण के और अर्जुन नर के अवतार हैं। मैं अर्जुन को त्रिलोक विजय प्राप्त करने का वर एवं पाशुपात्यस्त्र पहले ही प्रदान कर चुका हूँ। हाँ, तुम अर्जुन की अनुपस्थिति में एक बार शेष पांडवों को अवश्य पीछे हटा सकते हो। इतना कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मंदबुद्धि जयद्रथ भी अपने राज्य में वापस लौट आया। अब आपको बताऊंगा कि महाभारत में दुर्योधन की रक्षा कैसे और क्यों किया। गंधमादन पर्वत स्थित कुबेर के महल में 4 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात पांडवगण ने वहां से प्रस्थान किया और मार्ग में अनेक वनों में रुकते रुकाते स्थान स्थान पर अपने शौर्य और पराक्रम से दुष्टों का दमन करते, ऋषियों और ब्राह्मणों के सत्संग का लाभ उठाते वे द्वैतवन पहुँचे और वहीं रहकर वनवास का शेष समय व्यतीत करने लगे। अब तक वनवास के 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। पांडवों के द्वैतवन में होने की सूचना दुर्योधन तथा उसकी दुष्ट मंडली दुशासन, शकुनी, कर्ण आदि को मिली। वे एक बार फिर वहां जाकर पांडवों को मार डालने की योजना बनाने लगे। संयोगवश उन दिनों कौरवों की गौ संपत्ति द्वैतवन में ही थी। अपनी गौ संपत्ति अंकेक्षण, निरीक्षण आदि करने के बहाने दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से द्वैतवन जाने की अनुमति प्राप्त कर लिया। इस प्रकार दुर्योधन और उसकी दुष्ट मंडली ने अपनी एक विशाल सेना के साथ द्वैतवन में पहुंचकर वहां अपना डेरा डाल दिया। वे अपना राजसी ठाट बाट का प्रदर्शन कर पांडवों को जलाना भी चाहते थे, इसलिए बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित राजमहिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ रख लिया था। एक दिन वे जलविहार करने के उद्देश्य से दुर्योधन अपनी मंडली तथा राजमहिलाओं के साथ द्वैतवन में स्थित मनोरम सरोवर में पहुंचे। किंतु उस सरोवर में गंधर्वराज चित्ररथ पहले से ही आकर अपनी पत्नियों के साथ जलक्रीड़ा कर रहे थे। चित्ररथ के सेवकों ने दुर्योधन को सरोवर में उतरने से रोकते हुए कहा, इस समय गंधर्वराज चित्ररथ अपनी पत्नियों के साथ इस सरोवर में जलक्रीड़ा कर रहे हैं, अतः उनके बाहर आने से पहले अन्य कोई भी सरोवर में नहीं उतर सकता। सेवकों के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन ने क्रोधित होकर कहा, तू शायद जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। मैं हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का महाबली पुत्र दुर्योधन हूँ। ये सरोवर हमारे राज्य की सीमा के अंतर्गत आता है। तू जाकर चित्ररथ से कह दे कि इस राज्य का युवराज यहाँ जलविहार करने आया है और तुम्हें इस सरोवर से बाहर निकलने की आज्ञा दी है। दुर्योधन के दर्पयुक्त संदेश को सुनकर गंधर्वराज चित्ररथ के क्रोध का पारावार न रहा और उसने दुर्योधन तथा उसकी मंडली के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। दुर्योधन के साथी और सेना कुछ समय तक तो युद्ध करते रहे, किंतु चित्ररथ को अधिक बलवान पाकर वे सभी दुर्योधन एवं राजमहिलाओं को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। चित्ररथ ने दुर्योधन और उन राजमहिलाओं को कैद कर लिया। दुर्योधन की भगोड़ी सेना जब कुछ न सूझा तो वे वहां निवास करते हुए पांडवों के पास जाकर उनसे दुर्योधन और राजमहिलाओं की मुक्ति के लिए याचना करने लगे। उनकी याचना सुनकर भीमसेन ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया दुर्योधन अपने राजसी वैभव का हमारे सामने प्रदर्शन करने यहाँ आया था। गंधर्वों ने दुर्योधन की दुर्दशा करके हमारे हित का काम किया है। आप कदापि उसे मत छुड़ाना। इस पर युधिष्ठिर बोले, भैया भीम, ये लोग हमारी शरण में आए हैं और शरण में आए लोगों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म होता है। फिर दुष्ट स्वभाव का होने के बाद भी दुर्योधन आखिर हमारा भाई ही है।
उसके साथ की राज महिलाएं हमारे ही कुल की महिलाएं हैं और उनका निरादर होने से हमारे ही कुल को कलंक लगेगा। इसलिए उचित यही है कि तुम और अर्जुन जाकर उनकी रक्षा करो। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर भीम और अर्जुन ने सरोवर के पास जाकर चित्ररथ को युद्ध के लिए ललकारा। उनकी ललकार सुनकर चित्ररथ क्रोधित होने के बजाय मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास आए और बोले, हे पार्थ, मैं तो तुम्हारा सखा ही हूँ। वास्तव में दुष्ट दुर्योधन अपनी सेना के साथ तुम लोगों का वध करने के लिए यहाँ आया था। देवराज इंद्र को इस बात की सूचना मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था। हे सखा, नीति कहती है कि ऐसे दुष्टों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, किंतु अपने बड़े भ्राता की आज्ञा मानकर यदि तुम दुर्योधन को छुड़ाना ही चाहते हो, तो लो, मैं इसे तथा इसके साथ की राजमहिलाओं को अभी छोड़ देता हूँ। इतना कहकर चित्ररथ ने दुर्योधन सहित समस्त कैदियों को मुक्त कर दिया। वे सभी वहां से धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। ग्लानि से भरे दुर्योधन ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और लज्जा से सिर झुकाए अपने नगर की ओर चल दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं। धन्यवाद।